नमस्कार मित्रों, आज भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन की ये कथा हम सुनेंगे। भीष्मदेव से ज्ञान भरे वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर का शोक नष्ट हो गया और अपने भाइयों के साथ मिलकर पृथ्वी पर राज्य करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के राज्य काल में वर्षा नियमित रूप से होती थी। पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि प्रदान करती थीं। प्रसन्न गायें अपनी भारी थनों के साथ सदैव धरती के अपने रिश्ते हुए दूध से नम रखती थी। इतना ही नहीं, नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, पर्वत, वन, लताएं और औषधियां राजा को प्रत्येक मौसम में प्रचुर कर देती थी। चूंकि महाराज युधिष्ठिर धर्म नियमों के आधार पर राज्य कर रहे थे, इसका उनकी प्रजा पर मानसिक उद्वेषों, शारीरिक रोगों, अत्यधिक सर्दी और गर्मी जैसे प्राकृतिक समस्याओं से मुक्त थी। भगवान श्री कृष्ण कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे और फिर उन्होंने वहां से प्रस्थान करने के लिए महाराज युधिष्ठिर की अनुमति मांगी। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर का सम्मान करते हुए उनके चरणों को प्रणाम किया और बदले में राजा ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अन्य सबों को प्रणाम करके अथवा आलिंगन करके अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम तथा पांडवगण अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ जा रहे थे, लगभग मूर्छित हो गए। उनके लिए अपने प्रिय भगवान से विरह का विचार मात्र असहनीय हो रहा था। उनके हृदय द्रवीभूत हो उठे। वे कभी अपलक नेत्र से भगवान कृष्ण को निहारते और कभी चिंतातुर होकर इधर उधर देखते। महल की अन्य स्त्रियां भी भगवान के अंतिम दर्शन के लिए आईं। अत्यंत कठिनाई से उन्होंने अपना आंसुओं की नियंत्रित किया, क्योंकि वे जानती थी कि प्रस्थान के समय ऐसे आंसू अशुभ होते हैं। लज्जा और स्नेहवश कुरुवंश की स्त्रियां अपने महलों की छतों से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी और साथ ही भगवान के सम्मान में विभिन्न प्रकार के नगाड़े, ढोल तथा अन्य वाद्य यंत्र बज रहे थे। अर्जुन ने भगवान के ऊपर एक रत्न जड़ित छत्र थामा हुआ था, जबकि उद्धव और सात्विकी उन्हें पंखा जल रहे थे। ब्राह्मण मंगलाचरण गा रहे थे और महल के छत पर जमा स्त्रियां परस्पर में द्वारका व श्री कृष्ण की रानियां तथा वृंदावन की गोपियां के परम सौभाग्य की चर्चा कर रही थी। भगवान की दिव्य लीलाओं की ऐसी चर्चा वेदों के मंत्रोच्चार से कहीं अधिक आकर्षित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन स्त्रियों की ओर देखा और उनके भक्ति भाव को स्वीकार किया। तत्पश्चात वे नगर से बाहर चल पड़े। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के साथ चले जाने के लिए सेना के लिए छोटी टुकड़ी भेजी और स्नेहवश अपने भाइयों के साथ कुछ दूर तक उनके साथ चले। अंततः श्री कृष्ण ने पांडवों के घर लौट जाने का आग्रह किया और तब वहां से कुछ दूर वे द्वारका की ओर जाने के लिए आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेना, ब्रह्मवत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता और मरुस्थलों से गुजरे। प्रत्येक संध्या वे अपनी यात्रा को विश्राम देते, जिससे वे सूर्यास्त के समय की जाने वाली पूजा इत्यादि कर सके। वे जहां कहीं से गुजरे, स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हुए उनके अनेक मूल्यवान उपहार भेंट किए। अंततः 100 वीर एवं अभीर प्रांतों से होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में पहुंचे, जो आनर्त नाम से भी विख्यात है। द्वारका की सीमाओं पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख बजाते हुए अपने आगमन की सूचना दी। श्री कृष्ण ने लालिमायुक्त होठों के स्पर्श से श्वेत शंख भी लाला हुआ है और प्रतीत होता था मानो कोई श्वेत हंसलाल कमल पुष्पों की कोमल डंडियों में खेल रहा हो। द्वारकावासी लंबे समय से भगवान के विरह से त्रस्त थे, परंतु जैसे ही उन्होंने दिव्य ध्वनि को सुना व चिर प्रतीक्षित भगवान के दर्शन हुए तो दौड़कर नगर के बाहर आ गए। आनंद भरे वचनों से उनका स्वागत करते हुए द्वारकावासियों ने भगवान के अनेक उपहार भेंट स्वरूप दिए। वहां एकत्रित जन समुदाय ने कहा, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें फिर से आपकी छत्र छाया प्राप्त हुई है। अब हमें फिर से आपके स्नेह भरी दृष्टि से युक्त मुस्कुराते मुख दर्शन हम कर सकेंगे। हे कमल नेत्र प्रभु, जब भी आप अपने मित्रों एवं परिजनों से मिलने मथुरा अथवा हस्तिनापुर जाते हैं, आपके विरह में एक एक क्षण हमें एक एक युग के समान प्रतीत होता है। उस समय आपको न देख पाने के कारण हमारे नित्य व्यर्थ हो जाते हैं। हे नाथ,
यदि आप सदैव बाहर ही रहेंगे तो हम किस प्रकार अपना जीवन धारण कर पाएंगे। द्वारिका में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण ने नागरिकों को अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके उपहार तथा अभिवादन को स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि संपूर्ण नगरी भव्य रूप से सजी धजी थी और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण थी। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक उद्यानों को अच्छी तरह से साफ करके वहां सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। नगर का प्रमुख द्वार तथा मार्गों पर बने अन्य द्वार एवं मेहराबें केले के तने, फूलों की मालाओं, आम के पत्ते तथा रंग बिरंगी पताकाओं से सजी थी। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, फल, गन्ने, धूप, दीपक तथा जल से भरे मटके जैसी मंगल वस्तुएं रखी गई थी और फल फूल जैसे अक्षत बीजों को भूमि पर यहाँ वहाँ बिखराया गया था। श्री कृष्ण के आगमन पर समाचार सुनकर वसुदेव, अक्रूर, अग्रसेन, बलराम जी, प्रद्युम्न और श्री कृष्ण के अन्य पुत्र प्रसन्न हो उठे। वे अपने सारे कार्यों को छोड़कर तत्क्षण उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। ब्राह्मणों और हाथियों को आगे देखते हुए उन्होंने अपने रथ पर आरूढ़ हुए। बिगलों तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वैदिक मंत्रों को मिश्रित स्वर अत्यंत मधुर प्रतीत हो रहा था। विभिन्न वाहनों पर सवार होकर सैकड़ों विख्यात वेश्याएं सुंदर वस्त्रों एवं आभूषण सुसज्जित वहां पहुंची। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित थे। इन सबके साथ वहां अनेक नट, गायक, नर्तक एवं विद्वान वक्ता भी जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके सम्मुख अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना चाहते थे। वास्तव में द्वारिका का प्रत्येक नागरिक भगवान के स्वागत के लिए वहां उपस्थित था और भगवान ने भी बदले में उनका यथाचित आदर एवं सम्मान किया। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के स्तर अनुसार व्यवहार किया। किसी के समक्ष सिर झुकाकर, किसी से बातें करके, किसी का आलिंगन करके, किसी के से हाथ मिलाकर, किसी से केवल देख व मुस्कुराकर और किसी के आश्वासन और आशीर्वाद देकर। जब श्री कृष्ण ने अपने वरिष्ठ परिजनों तथा ब्राह्मणों के साथ मार्ग गुजर रहे थे, स्त्री अपने महलों की छतों से उन्हें देखने लगी। उनके लिए तो मानो यह एक बड़ा महोत्सव था। यद्यपि द्वारिकावासी प्रतिदिन समस्त सौंदर्य के आकार भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, परंतु फिर भी वे कभी संतुष्ट नहीं हुए थे। मार्ग से गुजरते हुए श्री कृष्ण के सिर के ऊपर एक छत्र उन्हें तेज धूप से बचा रही थी। दोनों ओर से भक्त मोरपुंख से बने पंखे से उन्हें हवा झल रहे थे और सड़कें पूरी तरह से फूलों से सजी थी। सुंदर पीतांबर वस्त्रों में भगवान ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई काला बादल एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुषों से घिरा हो। जैसे ही कृष्ण अपने पिता के महल में प्रवेश किया, देवकी सहित अन्य उनकी माताएं उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने उनके चरणों को अपना शीश नवाते हुए उन्हें प्रणाम किया। जब माताओं ने स्नेहवश श्री कृष्ण को अपने गोद में बैठाया तो ममता की तीव्र भावनाओं के कारण उनके स्तनों से दूध तथा आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। परिणाम स्वरूप उनकी देह पूरी तरह से भीग गई। वहां से निकलकर श्री कृष्ण अपने महलों में आए। विरह के लंबे समय के पश्चात अपने स्वामी को देखकर सब रानियां हर्षोल्लास से भर उठी। अब तक मानो वे ध्यानावस्था में बैठी थी और अब अचानक श्री कृष्ण को देखकर लजाते हुए अपने हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लिया। अपने नेत्रों के कोनों से श्री कृष्ण को देखते हुए सब रानियां ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण को अपने हृदय की गहराइयों में कसकर आलिंगन किया, फिर अपने नेत्रों से उनका आलिंगन किया और अंत में अपने पुत्रों को श्री कृष्ण के पास भेजकर उनके माध्यम से आलिंगन किया। यद्यपि रानियों ने अपनी भावनाओं को रोकने का भरसक प्रयत्न किए, परंतु इतने लंबे समय के बाद उन्हें स्वामी के दर्शन करने के लिए अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाए। ये सरल हृदय स्त्रियां श्री कृष्ण अपनी प्रेमी एवं पति मानती थी और चूंकि श्री कृष्ण कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाते थे, उन्हें लगता था कि मानो वो उनकी मुट्ठी में है, परंतु वास्तव में वे श्री कृष्ण की अगाध महिमाओं से अनभिज्ञ थी। यद्यपि उनकी मंत्रमुग्ध करती मुस्कानें और कामुक दृष्टि कामदेव को भी मात देने में शक्ति रखती है, वे कभी भी श्री कृष्ण की इंद्रियों को झकझोर नहीं पाए। भगवान पूरी तरह से निरासक्त थे। यही भगवान की भागवता है, यही भगवान की भगवता है। भौतिक प्रकृतियों के गुणों के निकट संपर्क में रहते हुए भी उनसे अप्रभावित रहते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान की आश्रय लेते हैं उन्हें भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होना पड़ता। अगर वो होते भी हैं तो भौतिक परिस्थितियां उनको परेशान नहीं कर पाती हैं। अतः देवी और संजनों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार हो। बोले श्री रामचंद्र की जय। और अतः आपसे निवेदन है कि इस कहानी के बाद हम
महाराज परीक्षित की जन्म कथा का पहला स्कंद पढ़ेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस कथा को ध्यान से सुने। जय श्री कृष्ण।